क्या आप जानते हैं चुनाव के समय जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार कैसे चलती है और किन किन चीजों पर पाबंदी लगी होती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित हुई, दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता का एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना होता है। इसके तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कुछ विशिष्ट गतिविधियों में रोका जाता है ताकि चुनावी माहौल प्रभावित ना हो। आचार संहिता के दौरान कई महत्वपूर्ण पाबंदियां लगाई जाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें करना या ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना। सरकारी संसाधनों जैसे वाहनों, कर्मचारी या धन का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग करना भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाना, दुष्प्रचार करना या किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ निराधार आरोप लगाना भी नियमों के खिलाफ है। मतदाताओं को प्रलोभन देना या धमकाना भी इस दौरान सख्त मना होता है। चुनाव प्रचार के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है और इस सीमा के बाद प्रचार करना प्रतिबंधित है। आचार संहिता का पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। पुलिस इस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और शांति व्यवस्था बनाए रखना और उसके लिए प्राथमिकता होती है। इसके लिए पुलिस गश्त करती है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है। पुलिस को निर्वाचन आयोग से प्राप्त शिकायतों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार होता है। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाती है। गौरतलब है कि आचार संहिता के समय कोई भी पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी किसी भी मंत्री, चुनाव क्षेत्र या राज्य के संबंधित अधिकारी को आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुला सकता। किसी मंत्री का किसी निर्वाचन क्षेत्र में आधिकारिक दौरा तभी हो सकता है जब कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो, जैसे प्राकृतिक आपदा। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री या मंत्री संबंधित क्षेत्र में जा सकते हैं। इस प्रकार आचार संहिता चुनावी प्रक्रिया की स्वच्छता और निष्पक्षता की सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह न केवल राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जिम्मेदार बनाती है, बल्कि आम मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा भी करती है। चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता सभी के लिए एक मानक निर्धारित करती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे।